डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 के एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है कि समुच्चय R माइनस समुच्चय एक द्विचर संख्या निम्न प्रकार परिभाषित है a एस्ट्रिक b बराबर a प्लस b माइनस ए बी, प्रत्येक a व b बिलोंग्स टू R बट -1 से। तो सिद्ध करो कि एस्ट्रिक क्रम विनिमय सहचारी है, तत्समक अवयव भी ज्ञात करो और किसी एक का प्रतिलोम भी ज्ञात कीजिए। इनकी चारों चीजें काम करनी है। सबसे पहले आपको क्रम विनिमयता की जांच करनी है, दूसरी आपको सहचारिता की जांच करनी है, तीसरी आपको तत्समक अवयव निकालने हैं और चौथा आपको प्रतिलोम अवयव भी ज्ञात करना है। समुच्चय इसने अंतराल दिया है कि R फॉर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, -1 का मतलब होता है वास्तविक संख्याओं में से केवल एक को हटा देना, इनकी एक को छोड़कर जो सभी वास्तविक संख्या है इनकी 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक की संख्या है, एक को छोड़कर, एक नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्रम विनिमयता सहचारिता सभी की जांच करनी है। तो a एस्ट्रिक b बराबर दे रखा आपको a प्लस b माइनस ए बी, प्रत्येक a व b बिलोंग्स टू रियल नंबर बट लेस देन 1। तो सबसे पहले हम इसकी जांच कर लेते हैं। क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता से मतलब है a एस्ट्रिक b बराबर आना चाहिए b एस्ट्रिक a। एलएचएस ले ले बच्चों इसमें कि a एस्ट्रिक b, प्रत्येक a व b बिलोंग्स टू R बट -1। तो बच्चों a एस्ट्रिक b का मान क्या होगा, यही होगा क्या, a प्लस b माइनस ए बी, और इसे हम बोलते हैं समीकरण नंबर 1। नेक्स्ट इसकी आरएचएस ले लें। आरएचएस में करेंगे b एस्ट्रिक a, प्रत्येक a व b बिलोंग्स टू R -1 से। तो b एस्ट्रिक a, इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, कंपेयर कर लो। a की प्लेस पे b रखना है, b की प्लेस पे a रखना है। तो बेटा a की प्लेस पे क्या रखोगे, b, प्लस b की प्लेस पे क्या रखेंगे, a, माइनस a की प्लेस पे b रखेंगे, b की प्लेस पे क्या रखेंगे, a। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा b प्लस a माइनस ए बी, अतः b एस्ट्रिक a बराबर वैल्यू मिल गई a प्लस b माइनस ए बी, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से, 1 और 2 से क्या बोल सकता हूं, LHS इक्वल टू RHS, अतः संक्रिया क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय संक्रिया है। नेक्स्ट हम जांच करते हैं सहचरी। सहचर्य का मतलब होता है a एस्ट्रिक b एस्ट्रिक c, a एस्ट्रिक b एस्ट्रिक c। LHS ले लें। LHS है a एस्ट्रिक b एस्ट्रिक c। ये किससे होगा, प्रत्येक a b c बिलोंग्स टू R -1 से। तो बच्चों इसके अंदर हम देखें कि a एस्ट्रिक b आ गया। सबसे पहले आपको पता है a एस्ट्रिक b की वैल्यू क्या है, a प्लस b माइनस ए बी। फिर इसकी एस्ट्रिक संक्रिया किससे लगाएंगे, c से। अब कंपेयर कर लो, इस a की प्लेस पे पूरा रख देना है, फिर b की प्लेस पे ये रख देना है। तो सबसे पहले आ गया a की प्लेस पे पूरा रख दो, क्या, a प्लस b माइनस ए बी, फिर प्लस b की प्लेस पे आगे वाला क्या है, c रख दो, माइनस a की प्लेस पे फिर पूरा रख दो कि a प्लस बी माइनस ए बी, और b की प्लेस पे क्या रख दो, c। तो सोल्व करेंगे, हो जाएगा a प्लस बी प्लस ये वाला रख देंगे c माइनस ए बी, इस c को अंदर गुणा कर दें कि माइनस ए सी माइनस बी सी
और प्लस ए बी सी, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस का उधर से सी से गुणा कर देंगे। इसे हम बोल देते हैं समीकरण नंबर 4। आरएचएस लें। आरएचएस है ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी। ये भी अपना कहां से होगा, प्रत्येक ए बी सी बिलोंग्स टू आर 1 को छोड़कर। तो ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी की वैल्यू निकाल लो। देखो ये रहा, ए की प्लेस पे बी रख दो, बी की प्लेस पे सी रख दो। तो ए की प्लेस पे क्या रखना है, बी, प्लस बी की प्लेस पे रखना है सी, माइनस ए की प्लेस पे बी और बी की प्लेस पर सी। और अब ए की प्लेस पे ए रखेगा एस्ट्रिक, बी की प्लेस पे पूरा रख देंगे। तो ए की प्लेस पर ए प्लस बी की प्लेस पे पूरा रख दो, क्या बी प्लस सी माइनस बी सी। फिर आगे माइनस ए की प्लेस पे ए रखेंगे और बी की प्लेस पे आगे वाला पूरा रख देंगे, क्या बी प्लस सी माइनस बी सी। तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस माइनस प्लस का ए बी सी। इसे हम बोल देंगे समीकरण नंबर 5। समीकरण 4 व 5 से LHS इक्वल टू RHS, अतः संक्रिया एक साहचर्य संक्रिया नेक्स्ट हम इसमें जांच करेंगे तत्समक अवयव। तत्समक अवयव, तत्समक अवयव से मतलब होता है ए एस्ट्रिक ई या ई एस्ट्रिक ए। ये किसके बराबर होना चाहिए, अपने ए के बराबर होना चाहिए। तो ये करते हैं ए एस्ट्रिक ई बराबर ए करते हैं। कंपेयर करो, ए की प्लेस पे ए रखना और बी की प्लेस पे क्या रख देना, ई। तो क्या हो जाएगा, ए की प्लेस पे ए रहेगा प्लस बी की प्लेस पे हो जाएगा ई माइनस ए की प्लेस पे ए रहेगा, बी की प्लेस पे ई हो जाएगा और इक्वल टू ए। ए से ए हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो क्या बचा ई माइनस ए ई इक्वल टू 0। इसमें से ई को मन निकाल लो, 1 माइनस ए इक्वल टू 0। तो ई इक्वल टू 0 बटे 1 माइनस ए, इट मीन्स ई इक्वल टू के आ गया जी। जो आप इसमें तत्समक अवयव निकालोगे उसकी वैल्यू कितनी आ रही है जी। या दूसरे तरीके से कर लो, दूसरा क्या है, ई एस्ट्रिक ए बराबर क्या करना है, ए करना है। देखो इस बार ए की प्लेस पे ई रखना है, बी की प्लेस पे ए रखना है। तो ए की प्लेस पे क्या रखना है, ई प्लस बी की प्लेस पे ए रखना है माइनस ए की प्लेस पे ई रखना है और बी की प्लेस पे ए रखना है, इक्वल टू है ए। ए से ए कैंसिल आउट कर दें तो बचेगा ई माइनस ए ई इक्वल टू 0। ई को कॉमन निकाल लो, बचेगा 1 माइनस ए इक्वल टू 0। तो ई इक्वल टू 0 बटे 1 माइनस ए, इट मीन्स ई इक्वल टू आ गया जी। अतः तत्समक अवयव बराबर 0। इसका जो तत्समक अवयव निकालते हैं वह होगा 0। अब हम इसका निकाल लेते हैं प्रतिलोम। प्रतिलोम, और प्रतिलोम से क्या मतलब होता है, ए एस्ट्रिक बी बराबर क्या करना है, ई करना होता है। तो ए एस्ट्रिक बी की वैल्यू है ए प्लस बी माइनस ए बी इक्वल टू ई। और यहां से वैल्यू किसकी निकालेंगे, हम बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसमें से बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, इनकी ई का मान रखने पर। तो बच्चों ई का मान क्या है, 0।
तो यहाँ पर रख दे a प्लस बी माइनस ए बी इक्वल टू 0, चूंकि e की वैल्यू कितनी है 0। तो अब इसमें से हम b की वैल्यू निकालनी होती है, प्रतिलोम क्या होता है b होता है, तो b एक साइड रखेंगे इनकी b माइनस ए बी इक्वल टू, इसको उधर भेजेंगे तो माइनस का a। इसमें से b को मान निकाल लूँ, 1 माइनस ए इक्वल टू है माइनस ए, और b का मान निकालूंगा तो माइनस ए बटे में ये नीचे चल जाएगा 1 माइनस ए, तो b इक्वल टू माइनस ए, नीचे से माइनस कॉमन निकालो तो ये हो जाएगा a माइनस 1। सो b इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल आउट है कि a अपॉन a माइनस 1। तो प्रतिलोम हो गया इसका, प्रतिलोम अवयव बराबर a बटा a माइनस 1, ये होगा इसका प्रतिलोम अवयव।